नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशलता से होंगे दोस्तों। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, वो माँ मुंडेश्वरी भवानी के ऊपर बना रहा हूँ। माँ मुंडेश्वरी भवानी जो हैं वो बिहार के कैमूर ज़िले में भगवानपुर अंचल में पड़ती हैं। और माँ जो हैं उनका इतिहास बहुत ही प्राचीन है। और माँ का इतिहास सतयुग के समय का है। तो आइए जानते हैं माँ मुंडेश्वरी भवानी के बारे में और माँ के चमत्कारों के बारे में, जो कि इस कलयुग में भी आज प्रभावी है और बहुत ही दिव्य धाम है आदिशक्ति जगदम्बा माँ पार्वती का। तो वही ये माँ पार्वती हैं जो सतयुग में माँ मुंडेश्वरी के रूप में उन्होंने अवतरण लिया था। चलिए शुरू करता हूँ और आपको माँ की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, माँ मुंडेश्वरी जो हैं, इनकी उत्पत्ति जो है वो सतयुग के समय की है। शुम्भ निशुम्भ दो दानव थे और उनके दो सेनापति थे, चंड और मुंड। तो हुआ ऐसा कि शुम्भ निशुम्भ ने माँ से युद्ध करने के लिए भेजा अपने सेनापतियों को। तो ये वही बिहार का स्थान है जहाँ पे माँ से युद्ध हुआ था उनका। तो चंड का तो वध माँ ने कर दिया था, लेकिन जहाँ पे माँ का मंदिर इस समय स्थित है, उस समय जो मुंड था जाकर के वहाँ पे छुप गया था। और आदिशक्ति जगदम्बा माँ मुंडेश्वरी ने उसी स्थान पर मुंड का गला काट करके उसका वध किया था। तो उसी से माँ का नाम मुंडेश्वरी पड़ गया था। मुंड को माँ ने खंडित किया था, इसीलिए माँ का नाम मुंडेश्वरी पड़ा। और उसी समय वहाँ पे माँ अपनी मूर्ति में स्थापित हो गई थी। उसी समय से देवी देवताओं वहाँ पे पूजन प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों, ये जो माँ मुंडेश्वरी का धाम है, ये 600 फीट की ऊंचाई पे है पहाड़ी पर। और इनका जो मंदिर है दोस्तों, बहुत ही अलग टाइप का मंदिर है। खाली 4 पायों पे खड़ा है वो मंदिर। और मंदिर की जो संरचना है दोस्तों, वो अष्टकोणीय है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये जो माँ है, इनका जो मुख्य द्वार है वो दक्षिणी दिशा की तरफ है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि माँ जो है वो काल को भी हरने वाली हैं, क्योंकि दक्षिणी दिशा में यमपुरी है और यम जो है वो काल के देवता हैं। तो इसलिए जिसके ऊपर माँ की कृपा होगी तो यमराज भी डरेंगे उसको हाथ लगाने से। लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ की कृपा है तो आप अमर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन असामयिक मृत्यु आपकी नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। यही तात्पर्य है मेरा इसका कहने का। तो माँ का जो मुख है वो द्वार का दक्षिण दिशा की तरफ में है। माँ की कृपा होगी तो आपको यमराज नहीं छू सकते, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है आपकी, और आप एक अच्छा जीवन जिएंगे सुखमय। दोस्तों, और जो बात है एक है जो मुख्य आपको बताना चाहूँगा कि माँ के यहाँ पे बलि देने की प्रथा है, लेकिन ये जो बलि है वो बहुत सात्विक बलि होती है। यहाँ पर एक बूंद खून तक नहीं टपकता है और बलि दे दी जाती है। होता ये है कि जिस बकरे को बलि के लिए ले जाया जाता है, उसको माँ के मूर्ति के समक्ष खड़ा किया जाता है। और खड़ा करने के बाद पंडित जो वहाँ के होते हैं वो कुछ मंत्र बोल के अक्षत फेंकते हैं बकरे के ऊपर, और वो बकरा थोड़ी देर के लिए बेहोश या अचेत हो जाता है। और फिर
माँ के जो चढ़े हुए फूल होते हैं उसको लेकर के जब उसके ऊपर फेंका जाता है तो बकरा अपने आप ही उठ करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो यही बलि प्रथा है वहाँ पे। तो ये मेरे ख्याल से ऐसी बलि प्रथा इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं होगी दोस्तों, जहाँ की एक बूंद खून नहीं गिरता है और माँ बलि स्वीकार भी कर लेती हैं और किसी की मृत्यु भी नहीं होती है और वो जीवित होकर वहाँ से पुनः चला जाता है। तो ये बहुत ही चमत्कारिक प्रथा है और ये अपनी आंखों से आप देख सकते हैं जाकर माँ मुंडेश्वरी भवानी में। बहुत ही कृपालु है माता। माँ के ऊपर अगर जो विश्वास है तो आप माँ के दर्शन करिए, आपको माँ सभी सुखों से परिपूर्ण करेगी, आपकी सदैव रक्षा करती रहेंगी माते। और दोस्तों बहुत ही मनभावन मंदिर है माँ का। और एक बार दोस्तों औरंगजेब के समय में जब उसको उसके सिर पे सवार था मंदिरों को तुड़वाने का सनक, तो उसने अपने सैनिक भेजे थे मंदिर तोड़वाने के लिए। वहाँ पे मंदिर तोड़ते ही जो मजदूर थे उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित होने लगी, अनहोनी होने लगी उनके परिवार के साथ में, कि सभी लोग वहाँ पे दंडवत करके माँ का मंदिर छोड़ के भाग गए। और खंडित पत्थर जो हैं वो आज भी वहाँ पे आप देख सकते हैं, जाएंगे तो वो औरंगजेब के समय में खंडित किए गए थे और सभी ने क्षमा मांगी थी आकर के माँ के दरबार में। तो औरंगजेब को भी झुकना पड़ा था माँ के दरबार में। मूर्ति क्या, माँ का मंदिर का पत्थर तक नहीं हिला पाए थे वो लोग, इतना तेज है माँ के मंदिर में। और माँ की मूर्ति कितनी प्रभावशाली है दोस्तों कि आप उससे नज़र नहीं मिला सकते हैं। माँ की मूर्ति में बहुत तेज है और उससे आप नज़र कभी नहीं मिला सकते। माँ का आशीर्वाद ज़रूर ले सकते हैं। उन्हीं के गर्भगृह में दोस्तों पंचमुखी शिवलिंग है, देवादिदेव। और ऐसी मान्यता है दोस्तों कि सुबह दोपहर शाम और रात उस शिवलिंग का जो रंग है वो परिवर्तित होता रहता है और कई रंगों का होता रहता है। और दोस्तों ये जो शिवलिंग है इसका विधिवत पूजन किया जाता है पुजारी के द्वारा। जलाभिषेक दुग्धाभिषेक करने के बाद देवादिदेव महादेव की भव्य आरती की जाती है, भव्य पूजा की जाती है, रुद्राभिषेक किया जाता है इनका। ये सब करने के बाद लोग इनका दर्शन कर सकते हैं। और माँ मुंडेश्वरी के साथ देवादिदेव महादेव भी विराजमान रहते हैं इस धाम में। इसलिए दोस्तों जो इस धाम के दर्शन करता है उस पर महादेव की भी कृपा होती है और आदिशक्ति जगदम्बा माँ पार्वती की भी कृपा होती है। और जब दोनों महादेव और महादेवी की कृपा आप पर रहेगी तो आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट इस ब्रह्मांड में नहीं हो सकता है, आप सदैव सुखपूर्वक रह सकते हैं। इसीलिए माँ मुंडेश्वरी के धाम में दोस्तों हर धर्म के लोग आते हैं। अंग्रेज़ों के टाइम में अंग्रेज़ भी यहाँ पर माँ के दर्शन के लिए आते थे। इनकी प्रसिद्धि इतनी चर्चित थी दोस्तों कि अंग्रेज़ों ने अपने किताबों में इनका वर्णन किया हुआ है, इनके चमत्कारों के बारे में। और उनकी ख्याति विदेशों तक है माँ मुंडेश्वरी की। तो कभी समय मिले तो आप माँ मुंडेश्वरी के धाम में ज़रूर जाइएगा। बहुत ही रहस्यमयी धाम है। और यहाँ पे जाने के बाद एक आपको बात बता दूं कि
बार बार जो वीडियोस में मैं आपको बताते रहता हूँ, याद दिलाता हूँ, यहाँ जाएं तो अपने अहंकार को त्याग कर जाएं और साइंटिस्ट बनने के लिए ना जाएं वहाँ पर, या कोई रिसर्च ना करें कि वाकई में शक्तियाँ क्या हैं, क्यों होता है, कैसे होता है। ये सब जांच पड़ताल करने के लिए कदापि न जाएं, क्योंकि ये दिव्य शक्तियाँ हैं और ये किस प्रकार आपको दंडित करेंगी ये आप खुद नहीं जानते हैं। इसलिए ये सब काम ना करें, स्वेच्छा भाव से जाएं, भक्ति भाव से जाएं, माँ का आशीर्वाद ले, पूजन करें, घूमें फिरें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक ना बने, टेस्टिंग ना करें। ये बात मैं आपको हर वीडियोस में बताता हूँ। इन्हीं माँ के धाम में नहीं, कहीं भी आप जाए किसी भी पूजनीय स्थान पे, तो ये सब काम क्रियाकलाप बिल्कुल ना कीजिएगा। शौक के लिए खींचते हैं फ़ोटो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए ना बनाइएगा, नहीं तो दिक्कत आपको होगी और उससे फिर आपको कोई निजात नहीं दिला सकता, क्योंकि उतने उसकी हैसियत ही नहीं है किसी ब्रह्मांड में कि उस शक्ति से कोई पार पा सकता है। तो बस घूमने के लिए जाइएगा, माँ का आशीर्वाद लीजिए और बढ़िया से दर्शन करिए माँ का। और मेरे वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए और कभी भी समय मिले एक बार तो ज़िंदगी में आप ज़रूर माँ मुंडेश्वरी भवानी के मंदिर में जाइएगा। बहुत ही बढ़िया मंदिर है और बहुत ही आनंद मिलता है दोस्तों। ऊंची पहाड़ी पर मंदिर है माँ का। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि मेरी ये माँ मुंडेश्वरी की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। जय माँ मुंडेश्वरी। नमः शिवाय दोस्तों।